इजराइल में भीषण जंग के बीच नेतन्याहू ने मोदी से फोन पर मांगी बहुत बड़ी मदद। जवाब में मोदी ने कहा, आतंकियों के खिलाफ इजराइल के लिए जान हाजिर है। इजराइल के सामने ईरान ने हाथ खड़े किए, बोला इजराइल पर खूनी हमले में मेरा कोई हाथ नहीं। फिलिस्तीन के समर्थन में पुतिन का बहुत बड़ा ऐलान, भारत के लिए खड़ा हुआ सबसे बड़ा संकट। अरब में इजराइल ने शुरू की खूनी दिवाली, ताबड़तोड़ बम और बारूद से दहल गए मुस्लिम देश। इजराइल की तरफ से किया गया बहुत बड़ा दावा, एक भी मुस्लिम देश अगर हमारे खिलाफ गया तो नामो निशान मिटा देंगे। अरब की सड़कों पर मौत का तांडव, इजराइल ने पूरी तरह गाजा पर किया कब्जा। गाजा की गलियों में हमास की बर्बादी आपका दिल दहला देगी। जिन सुरंग में छिपे थे हमास के आतंकी, वहां घुसकर इजराइल ने जो कांड किया वो क्रूरता की सारी हदों को पार करता है। अमेरिकी बॉम्बर B-52 ने अरब देशों में मचाया गदर। 1000 मिसाइल लेकर जैसे ही इजराइल में घुसा अमेरिका, वैसे ही रूस ने थामा फिलिस्तीन का हाथ। दोस्तों, इजराइल के भीषण जंग के बीच नेतन्याहू ने समय निकालकर मोदी से बहुत बड़ी मदद मांगी है। जवाब में मोदी ने जो कहा उसे सुनकर पूरा भारत हैरान हो जाएगा। इजराइल युद्ध को विश्व युद्ध में बदलता देख पुतिन ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर इजराइल के समर्थन में अमेरिका आता है तो पुतिन फिलिस्तीन के समर्थन में कूद पड़ेंगे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति जल्द ही पुतिन से मिलने मॉस्को जा रहे हैं। रूस ने हाल ही में बयान जारी करके कहा था कि इजराइल हमास संकट के लिए पूरी तरह से अमेरिका जिम्मेदार है। इजराइल ने अरब में खतरनाक बम बारूद के साथ जो दिवाली शुरू की, उसे देखकर लगभग सभी मुस्लिम देशों ने हाथ खड़े कर दिए। इजराइल ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि अगर कोई भी मुस्लिम देश उसके खिलाफ चू चपाड़ करेगा तो उसका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। इजराइल ने इतिहास का सबसे बड़ा भौकाल मचाते हुए पाताल और सुरंग में घुसकर आतंकियों को ठोक दिया है। सुरंग में छिपे आतंकियों को इजराइल बम से उड़ाता जा रहा है। अमेरिका ने अपना सबसे खूंखार बम वर्षक विमान इजराइल को सौंप दिया है, जिसकी मदद से इजराइल पूरे अरब में खूंखार शेर बन चुका है। इसी बीच ईरान ने इजराइल के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए। ईरान को यह डर सता रहा है कि आतंकी हमले के जवाब में अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को पूरी तरह तहस नहस कर सकते हैं। जो हाल अमेरिका ने इराक का किया था, अब वही हाल ईरान का भी हो सकता है। जिस प्रकार इराक को बचाने कोई नहीं आया था, ठीक उसी प्रकार ईरान को बचाने भी कोई नहीं आने वाला। हालांकि ईरान को यह उम्मीद है कि कठिन परिस्थिति में उसकी मदद करने चीन और रूस जरूर आएंगे, लेकिन यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस के लगभग सारे हथियार खत्म हो चुके हैं और चीन मौके पर धोखा देने के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण ईरान सदमे में जी रहा है। इजराइल के सामने सरेंडर करने में ईरान के साथ साथ सऊदी, UAE और इजिप्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए, लेकिन अभी तक तुर्की की अकड़ नहीं गई, क्योंकि वो खुद को एक नाटो देश मानता है। बताया जा रहा है कि इजराइल पर हमास के आतंकी हमले में तुर्की का बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका और इजराइल मिलकर तुर्की से इस हमले का बदला जरूर लेंगे। आपको बता दें कि भारत के लोग चाहते हैं कि भारत अपना सबसे शक्तिशाली मिसाइल ब्रह्मोस इजराइल को सौंप दे। भारत के लोगों का मानना है कि इजराइल के ऊपर जिस प्रकार बर्बरता से हमला हुआ, उसे देखते हुए मोदी को तुरंत इजराइल को हथियार भेज देने चाहिए। हालांकि भारत में कुछ लोग हमास का भी समर्थन कर रहे हैं और उनका मानना है कि इजराइल ने जिस प्रकार गाजा पर कब्जा किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। इस तरह के विचारों का बंटवारा केवल भारत में ही नहीं बल्कि लंदन, न्यूयॉर्क और दुनिया के कई कोनों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। नेतन्याहू ने फोन करके मोदी से कहा कि इजराइल में सभी भारतीय बिल्कुल सुरक्षित हैं। मोदी ने अपने दोस्त नेतन्याहू से कहा कि प्रिय मित्र, इस गंभीर स्थिति में निराश मत होना। आतंकी हमले के खिलाफ भारत हर समय आपके साथ खड़ा है और हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। मोदी की इन बातों को सुनकर नेतन्याहू की आंखें डबडबाने लगी। इस वक्त इजराइल के लोगों के साथ मानव जाति की सबसे दिल दहलाने वाली घटना हुई, जिसे भुला पाना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। इजराइल और हमास के बीच युद्ध से तो हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, क्योंकि इस वक्त हर जगह बस यही चल रहा है और चलना भी चाहिए। लोगों की बंद आंखें खुलने भी तो जरूरी हैं। पता चलना चाहिए उन सभी लोगों को ये आतंकी किस हद तक गिर सकते हैं। इजराइल की सड़कों पर महिलाओं की चीखें ये दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। जिहादियों की परवरिश ही कुछ ऐसी हुई है। कहते हैं ना, इंसान की संगति ही उसका चरित्र बनाती है, और इन जिहादियों की संगति और इनका चरित्र कैसा है वो तो पूरी दुनिया जानती है। कहने को ये सभी मुस्लिम देश 57 की संख्या में OIC का निर्माण करते हैं, लेकिन इनकी सोच आज भी दरिंदगी से भरी हुई है और जिहादियों के साथ खड़े रहने वाले मुल्क भी इनसे कुछ ज्यादा खास नहीं। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये। हाथों में थाली पकड़ने वाले मुल्क पाकिस्तान, जो कि इस वक्त आटे के लिए रो रहा है, हाथों में कटोरा लिए खड़ा है, लेकिन हमास को अपना प्यार जताने में पीछे वो भी नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल भारत में भी कुछ लोग करते जा रहे हैं। हमने माना कि गाजा के साथ इजराइल ने सही नहीं किया, लेकिन म्यूजिक फेस्टिवल में मारे गए 250 लोगों ने इनका क्या बिगाड़ा था। अगर ये 2 शब्द इन मासूमों के लिए बोल देंगे तो इनका वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा। इसी कारण ये सभी हमास आतंकियों के साथ खड़े होने को भी तैयार हो गए। एक कहावत है ना, मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है।
जिहादियों का भी एक ऐसा झुंड है जिसमें मिस्र, इराक, लेबनान, सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे अरब देश शामिल हैं। पर शेर यानी कि इजराइल अकेला ही काफी है। अकेले ही ऐसी तैसी करके रखी है इसने। कहने को एक छोटा सा देश है, अपने बिहार से भी 3 गुना छोटा, पर अकेले ही सभी अरब देशों पर भारी है। और इस अरब झुंड ने एक बार नहीं बहुत बार शेर को घेरने की कोशिश की है, लेकिन हर बार इनके हाथ धूल ही आई है। धूल चाटने की मानो आदत सी पड़ गई है और इजराइल ने इनकी आदत का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। इजराइल कहने को इस झुंड से घिरा हुआ है। इसके इर्द गिर्द ये झुंड ताक लगा कर बैठा रहता है कि कब शेर की आंख लगे और कब हम हमला करें। लेकिन इजराइल की जान उसकी सेना में बसती है और उनके रहते ये इजराइल का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि इजराइल है ही ऐसा कि एक बाल के बदले खाल उतार देगा सबकी। और खाल उतारने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी बहुत सारे आधुनिक हथियार हैं उसके पास, जिससे इनकी खाल बहुत प्यार से उतारेगा वो। इसके अलावा भाईचारा भी बहुत कमाया है इजराइल ने। रही सही कसर अमेरिका निकाल देगा। जहां दोनों भाई इजराइल अमेरिका खड़े होंगे साथ में, ये जिहादी दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। हमला करना तो बहुत दूर की बात है। इसी भाईचारे के चलते इजराइल का इस तरह सीना चौड़ा करके बिना झुके जिहादियों का सामना करने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अर्थव्यवस्था से लेकर हथियारों की बिक्री तक हर जगह अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहा। लेकिन अभी 7 अक्टूबर को हमास, जो कि एक जिहादी समूह है, इजराइल में घुस गया, गाजा पट्टी को तोड़कर। और घुसने के बाद वहां उथल पुथल मचा रहा है। रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दाग रहा है, जिनका जवाब इजराइल का आयरन डोम बहुत अच्छे से दे रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आयरन डोम एक आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है जो आसमान में ही रॉकेट को नष्ट कर देता है। कोशिश तो बहुत की है हमास ने, पर बाप तो बाप होता है। इजराइल हर एक चीज का बदला उसी के जवाब से दे रहा है। बेशक उथल पुथल मचा रहे हैं हमास के लोग, बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है इजराइल ने, पर यह झुंड भूल गया है कि घायल शेर और भी खतरनाक हो जाता है। चुन चुन कर शिकार कर रहा है ये शेर भी। हमास ने सोचा था छोटा सा देश है, घुस जाते हैं, हमला करेंगे, कब्जा लेंगे। अब समझ आएगा इनको कि सोच लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, दम और औकात भी होनी चाहिए। और इनको इनकी औकात इजराइल अब अच्छे से समझाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।